कि ओलेक्सबाज, टटलूबाज, साइबर ठगी, सेक्स टार्जन करने वाले और गौकसी करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, अपराध करने वाले, कोई भी अपराध हुआ तो उनके घर पर अब बुलडोजर चलेगा, जेसीबी चलेगी। वो अब घर पर सही सलामत नहीं सो पाएंगे, अपने बच्चों को भी वो कष्ट देंगे, क्योंकि अवैध की कमाई की है ना भाई आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने अवैध की कमाई नहीं की है और कर भी लिए तो आप अभी से छोड़ दीजिए। आप अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए कि भाई 1 और 2 और 3 हमने अपराध करना छोड़ दिया, हम 1 नंबर की कमाई करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों डीटीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जिस प्रकार आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप हेडलाइन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और थंबनेल भी देख लिया होगा, तो कुछ लोग तो समझ गए होंगे और जो भाई नहीं समझे हम आपको बता दें, जो यानी आज के दौर में जो कोई भी गलत काम करता है, साइबर ठगी करता है, चोरी करता है, कोई भी अपराध करता है, तो उनके मकानों पर अब बुलडोजर चलेगा, कोई रहम दुआई नहीं होगी। तो अब उसके बाद जब ये खबर छपी तो उसके बाद लोगों की क्या प्रक्रिया रही ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों पूरा मामला हम आपको बता दें कि मामला ये कहाँ का है, कौन से क्षेत्र का है, ये भी आप समझ गए होंगे खबर को देखकर। हम आपको बता दें ये पूरा मामला यानी डीग जिले का है और डीग जिले में काफी थाने आते हैं। जो मेन थाने हैं वो कामा हुआ, जुरेहड़ा हुआ, खो थाना हुआ, नंगर हुआ, पहाड़ी हुआ, जुरेहड़ा हुआ, गोपालगढ़ हुआ, वहीं चिन्हित कर लिए हैं। देखिए ये पूरा देखिए, ये आप पढ़ के देखिए और ये भी आप पढ़ लीजिए कि साइबर ठगों के मकान होंगे सील और आबादी क्षेत्र में बने ठिकानों पर चलेगा बुलडोजर। यानी साइबर ठगों के जो मकान है, जो ठिये हैं, उनको सरकार सील करेगी, उन पर ताला लगाएगी, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। जो 2 नंबर की कमाई है, तो दोस्तों आप किस लिए कमा रहे हैं? तो इसलिए तो कमा रहे हैं कि हम अच्छा पहने, अच्छा खाएं और अच्छे हमारे बच्चे पढ़े लिखे। जब आप अपनी ही चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो पैसा किस काम का? तो अब सरकार ने एक जो भरतपुर के आईजी हैं राहुल प्रकाश आईपीएस, उन्होंने कहा है कि जो साइबर ठग है उनके ठिकानों पर सील लगेगी, उनके घरों पर सील लगेगी और कि आबादी क्षेत्र में बने ठिकानों पर चलेगा बुलडोजर। यानी जो आबादी के क्षेत्र में मकान है, यानी अब मान लीजिए जैसे सपोज कि मेरे गांव में मेरा मकान है नीमका में और उस क्षेत्र में आबादी वाला क्षेत्र हुआ, तो अगर कोई भी अपराधी यानी कोई भी साइबर ठग, कोई भी चोर और कोई भी 2 नंबर की जो कमाई कर रहा है, उसके घर पर, उसके मकान पर बुलडोजर चलेगा। और आईपीएस राहुल प्रकाश और प्लस में जो डीग जिले के एसपी हैं राजेश कुमार मीणा जी, उन्होंने चिन्हित भी कर लिया है, कुछ साइबर ठगे के मकानों को चिन्हित भी कर लिया है और जो साइबर ठगों का बढ़ावा दे रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, उनके मकानों पर भी बुलडोजर चलेगा। और वहीं साथ साथ जिन्होंने सरकारी अवैध जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जो चोरी से अवैध तरीके से जो मकान बना रखे हैं, उन पर भी ये कार्रवाई होगी। और पूरे हम आपको बता दें, देखिए थाने कौन कौन से चुने गए हैं। ये थाने हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, जो ये थाने हैं, ये रहे ये थाने चिन्हित किए गए हैं और ये थाने डीग जिले के कामा, पहाड़ी, जुरेहड़ा, कैथवाड़ा, सीकरी, खो, गोपालगढ़, नगर थाना क्षेत्र के ठगों के पैसे से चुने गए निर्माण कार्य को रिपोर्ट तैयार, लंबित विभागों से प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद गैर आबादी क्षेत्रों में आलीशान मकानों पर बुलडोजर चलेगा। तो दोस्तों आप सुधर जाइए, अब भी वक्त है और अभी तो बहुत सारा वक्त है। अगर आप लोगों ने जो भी साइबर ठगी की है, जो भी अपराध किए हैं, वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने कमाने पर ध्यान रखिए, 1 नंबर की कमाई कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा दिया तो ये समझिए कि आप लोगों ने दुनिया ही कमा ली और आखिरत भी कमा ली और बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने।
जिस के पीछे आप भाग रहे हैं ना, जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं, वो तो है अभी फिलहाल 2 नंबर का पैसा। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा दोगे तो वो 1 नंबर का पैसा, और वो एक तिजोरी वाला पैसा, और वो एक रोजगार वाला पैसा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला पैसा है। और अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अपने अधिकारों को समझेगा कि हमारे अधिकार क्या है, हम जो संविधान ने हमें दिए हैं। और आगे भी वो बोलना, चालना, चलना, ढंग और सब तरह सीखेगा। और वो क्या पता वो आईपीएस बने, क्या पता वो आईएएस बने, क्या पता वो डॉक्टर बने, क्या पता वो इंजीनियर बने, अच्छे अच्छे फील्डों में वो जाएगा। दोस्तों अब भी वक्त है सुधरने का, और आप लोग सुधर जाइए। अन्यथा अगर आप नहीं सुधरे और आप लोगों ने इसी प्रकार साइबर ठगी की, इसी प्रकार चोरी चकारी की, इसी प्रकार अवैध तरीके से रुपए कमाए, तो आपके घर पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ये आईपीएस राहुल प्रकाश और एसपी राजेश मीना के निर्देश दे दिए गए हैं डीएसपीओ को, सीओ को, कि आप इन गांवों में जाइए और इनके मकानों पर बुलडोजर चलाइए। तो इससे अच्छा है कि आप अपना 1 नंबर का धंधा करें और आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो दोस्तों राहुल प्रकाश जी ने जो कहा है वो आप देखिए, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। और ये आपको राहुल प्रकाश जी जो आईजी हैं जो भरतपुर के, उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने अवैध तरीके से, अवैध जगह में और साइबर ठगी से जो मकान बना रखे हैं, वो अब उन पर बुलडोजर चलेगा, उनको सील किया जाएगा और उनको तोड़ा जाएगा। वहीं पर जब ये खबर चल रही है, सुबह से ये खबर, जब आज की जो प्रमुख खबर है वो यही है, ये दैनिक भास्कर की जो खबर है, ये वो खबर है जो प्रमुख, आज की जो प्रमुख खबर है वो खबर है। जब सुबह से ये खबर छपी तो तभी से क्षेत्र में खलबली मची हुई है। तो दोस्तों खलबली भी मचनी चाहिए, क्योंकि हमको फिक्र होना चाहिए कि हमारा बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है। गलत का अंत जरूर आना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो गलत का अंत आ चुका है। अब आप ये गलत काम बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ आधी रोटी खा लीजिए, आप फटे कपड़े पहन लीजिए, आप अपने घर में ही रह लीजिए, आप मजदूरी कर लीजिए, लेकिन गलत काम बिल्कुल भी मत कीजिए। और अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप लोगों ने बच्चे पढ़ा लिए तो समझो आपने वीआईपी कपड़े पहन लिए, वीआईपी मकान बना लिया और वीआईपी गाड़ी खरीद ली, सब कुछ वीआईपी कर लिया अगर बच्चे पढ़ा लिए तो आप लोगों ने। और पढ़ाई का भी संसाधन हम आपको बताएंगे। अगर आपको अपने बच्चे फ्री में पढ़ाने, 10वीं के बाद डीटीवी न्यूज टीम आपके बच्चे का खर्च पूरा उठाएगी। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं अपने बच्चे को फ्री में। हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने बच्चे का एडमिशन दिलवाएं। कहीं पर भी, किसी भी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ना चाहता हो, हम अपनी तरफ से आपके बच्चे की फीस भरेंगे। तो दोस्तों ये हुआ आपका आज का जो खबर थी। मुख्य खबर ये है कि सीधी सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूं कि ओलेक्सबाज, टटलूबाज, साइबर ठगी, सेक्स टार्जन करने वाले और गौकसी करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, अपराध करने वाले, कोई भी अपराध हुआ तो उनके घर पर अब बुलडोजर चलेगा, जेसीबी चलेगी। वो अब घर पर सही सलामत नहीं सो पाएंगे। अपने बच्चों को भी वो कष्ट देंगे, क्योंकि अवैध की कमाई की है ना भाई आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने अवैध की कमाई नहीं की है और कर भी लिए तो आप अभी से छोड़ दीजिए। आप अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए कि भाई 1 और 2 और 3 हमने अपराध करना छोड़ दिया, हम 1 नंबर की कमाई करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों जब से ये खबर चली है, क्षेत्र में छपी है सुबह से, जब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय भी क्यों ना बने, क्योंकि इसी क्षेत्र में ये साइबर ठगी ज्यादा हो रही है। तो अब और ये साइबर ठगों में खलबली मच गई है और ये अपने अब घर तो टूटेंगे ही टूटेंगे और वो भी टूटेंगे। फिर अगर एक मकान टूट गया, मकान में जो पैसा उन्होंने कमाया था, जो ठगी की थी, उन्होंने मकान में लगा दिया और अब वो मकान ही गिर जाएगा तो वो किस काम का। फिर तो जो अपने पहले झोंपड़ी थी ना, उससे भी बदतर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप
अपना बिजनेस कीजिए, आप अपना एक नंबर का कारोबार कीजिए, चाहे रेहड़ी लगाइए, चाहे दुकान खोलिए, चाहे शोरूम खोलिए, चाहे जमींदारा कीजिए, और अक्सर अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं बार बार बच्चों के लिए कह रहा हूं, बच्चों को पढ़ाइए। तो दोस्तों उसके बाद कामा क्षेत्र के लोगों का क्या रिएक्शन है हम आपको बता दें। देखिए ये है इनामुल हसन कामा के, ये जोधपुर के रहने वाले हैं। मैं यूं कहूं कि ये एक कामा क्षेत्र के क्रांतिकारी हैं, ये कामा क्षेत्र के गांधी हैं, ये कामा क्षेत्र के गांधी परिवार से बिलोंग रखते हैं। इनका परिवार, इनके पिताजी का मैं आपको नाम बता दूं, अकबर चौधरी अकबर है, वो जोधपुर के रहने वाले हैं। उनके सारे बच्चे बाहर पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड बच्चे हैं। इनामुल हसन देख लीजिए, उनके लड़कियां देख लीजिए, खुद अकबर को देख लीजिए, और जो भी उनके चांद है वो भी पढ़ा लिखे हैं। सब पूरा परिवार पूरा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड परिवार है। और कामा में जो क्रांतिकारी आई है वो इनकी वजह से आई है। इनामुल हसन अकबर जोधपुर, इनकी वजह से जो कामा में क्रांतिकारी हुई थी वो इनकी वजह से हुआ है। अब इनका रिएक्शन देखिए, इनका रिएक्शन ये है, ये इनामुल हसन है, ये कामा के रहने वाले। अब इनका रिएक्शन ये देखिए, ये इनका रिएक्शन है। ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम आपको बता दें कि गलत तरीके से उबड़ खाबड़ की हुई जमीन में जोत मैद लगाना बहुत जरूरी है। इससे अच्छी फसल को नुकसान देने वाली खरपतवार नहीं होगी। मतलब इनका मतलब कहना है कि यह है कि अच्छी फसल पाने के लिए खेत में उबड़ खाबड़ जमीन होती है उसमें जोत लगाना जरूरी है। क्योंकि भाई अगर जोत लगाएंगे तो वो इकसारी हो जाएगी, लेवल हो जाएगी, और जो खरतवा वगैरह होता है और जो बथुआ वगैरह होता है, जो मतलब घास फूस होती है, वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इनका कहना जायज है। और इसके बाद जो भी फसल होगी वह साफ सुथरी और शुद्ध फसल होगी। यह कार्रवाई बहुत पहले ही होनी थी, लेकिन अब भी हो रही है, तो इसमें भी कोई भलाई है। तो इनका कहना है कि अगर खेत में जोत लग जाएगी और जो अब फसल होगी वो एकदम शुद्ध और पेवर होगी, और ये कार्रवाई पहले होनी थी, लेकिन ठीक है, देर से आए भले आए, और अब हो रही है, ठीक हो रही है। लेकिन उन लोगों को कष्ट होगा जो अपराध करते हैं, जो साइबर ठगी करते हैं, जो ओलक्सबाज हैं, जो साइबर ठग हैं, उनके लिए बहुत, उन पर ही तो हैरू चलेगा। उनकी वजह से जो पौध अब होगी, जो छोटे छोटे हैं, जो होने वाले हैं, जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे फ्यूचर हैं, वो एकदम बिल्कुल शुद्ध होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे क्षेत्र में, और वो अपने अधिकारों को समझेंगे, वो अधिकारों को मांगेंगे, और वो हमारे बच्चों के अधिकारों को भी लेंगे, छीनेंगे, सरकार से भी छीनेंगे, अधिकारियों से भी छीनेंगे, और वो मांगना जाएंगे कि भाई हमारा क्या अधिकार है। तो दोस्तों मैं इस जो ये थॉट्स लिखा है, जो ये इनामुल हसन ने अपनी सोच विचार से जो ये थॉट्स लिखा है, जो संदेश लिखा है, ये बहुत ही अच्छा संदेश है। मैं इस संदेश का समर्थन करता हूं, और मैं इसको काबिले तारीफ करता हूं कि भाई इनामुल भाई आपने अच्छा थॉट्स लिखा। वहीं इन्होंने ये इस पोस्ट को भी अपने प्रोफाइल पर शेयर किया है, आप जाकर देख सकते हैं इनामुल हसन की। और अब इनके बारे में तो मैं क्या बताऊं, जो कुछ मुझे बताना था मैंने बता दिया। और ये जो मेन खबर है आज की साइबर ठगों की, वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। और राहुल प्रकाश जी और एसपी साहब ने आदेश दे दिए हैं। कुछ गांवों को तो चिन्हित भी कर लिया है, कुछ गांवों के मकानों को भी चिन्हित कर लिया गया है, और आदेश भी दे दिए गए हैं। डीएसपी नगर जो देखिए ये लिखा हुआ है, डीएसपी देखिए नगर डीएसपी को कार्रवाई पूर्ण करने के आदेश भी दे दिए गए हैं, उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब कार्रवाई कब शुरू होगी ये भी देखना बाकी है। तो दोस्तों आप ये धरपकड़ आपका अभियान चल भी रहा है, आईजी साहब का और एसपी साहब दोनों हर रोज मतलब किसी ना किसी गांव में छापा मारा जा रहा, रेड मारी जा रही है, और साइबर ठग ओलक्सबाज पकड़े भी जा रहे हैं, और उन पर भी गाज गिरेगी। जो साइबर ठगों का साथ देंगे, जो उनको संरक्षण देंगे, उन पर भी गाज गिरेगी। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। दिए गए स्क्रीन पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे फ्री में, हम देंगे अपनी तरफ से फीस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र शुद्ध
और अच्छी फसल पैदा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता फसल के साथ खरतवा भी पैदा हो। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और अपराधों को छोड़ दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।